तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सरकारी नौकरी या मनचाही नौकरी, ये दोनों प्राप्त करने की युवाओं में लालसा रहती है, मनोकामना रहती है, मेहनत भी वो करते हैं, क्योंकि यही वो सीढ़ी है जो उनके करियर को स्थायित्व प्रदान करती है और इसके बाद में कहीं जाकर के उनके जो विवाह है उसके लिए एक पैरामीटर, एक थ्रेशोल्ड वो कवर कर पाते हैं। क्योंकि जब भी आपको कोई देखने के लिए आया है तो उसको पहला प्रश्न, पहली जिज्ञासा उसकी यही रहती है कि लड़का करता क्या है। और आजकल तो लड़कियों को भी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है, कई लोगों की ऐसी डिमांड होती है। खैर, तो जन्म पत्रिका में यदि कुछ ऐसे योग हों जो कि नहीं होने चाहिए, तो सरकारी नौकरी या आपकी जो मनचाही नौकरी है उसके और आपके बीच में बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ी रुकावट आती है और खासतौर पर 1, 2 या 3 नंबरों से व्यक्ति हमेशा रह जाता है। बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के कमेंट हमारे पास में आते हैं। तो इसका सबसे पहले हम ज्योतिषीय कारण जान लेते हैं और उसके बाद में हम जानेंगे आज का मंत्र, आज की साधना, जो कि आपको सरकारी नौकरी या अपनी मनचाही नौकरी प्रदान अवश्य कर देगी। साथियों, जब भी जन्म पत्रिका में सूर्य या मंगल, आमतौर पर ये हम जनरलाइज सामान्यकृत बात कर रहे हैं, तो सूर्य या मंगल त्रिक भावों में जाकर के विराजमान हो जाए, या वो 0 डिग्री के हों, या मंगल अस्त अवस्था में हो, या फिर इन दोनों में से कोई भी नीच राशि का यदि विराजमान है, या फिर ये राहु या केतु जैसे जो पाप ग्रह हैं इनके साथ में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं चूंकि ये दोनों जो ग्रहों की कैबिनेट है उसमें सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य जो है राजा है ग्रहों का, मंगल सेनापति है। तो ये यदि कुंडली में आपके फेवरेबल नहीं है तो सरकारी नौकरी या अपनी मनचाही नौकरी में ये आपको सदैव संकटपूर्ण स्थिति में रखता है। और आज की ये जो मंत्र, आज की ये जो साधना है, ये न केवल आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने, बल्कि अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त करने, बल्कि इससे भी एक कदम और आगे बढ़ करके अपनी जो प्रमोशन यदि आप चाहते हैं, या मनचाहा ट्रांसफर चाहते हैं, या अपने जो बॉस हैं आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने और कार्यालय में आपका दबदबा हो, इन सब के लिए भी आप इसको प्रयुक्त कर सकते हैं। माता का आशीर्वाद है। और ये आज का ये जो मंत्र है ये भी हमारे दुर्गा सप्तशती में से ही लिया गया है, क्योंकि हर एक मंत्र उसमें अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित, मंत्र चैतन्य युक्त, विशिष्ट शक्तियों से युक्त है। हमारी किसी मनोकामना को पूर्ण करने की माता ने उसमें आशीर्वाद दे करके हम पर जो मनोकामना पूर्ति की बारिश है वो एक प्रकार से दुर्गा सप्तशती करती है। तो सिद्ध बीसा यंत्र आपको इसके लिए चाहिए, और चाहिए एक प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चैतन्य युक्त माला। सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास की होती है। और हमने देखा है कि लगातार जब से ये साधनाएं हम बताने चले हैं, इस प्रकार के कमेंट भी आ रहे हैं कि आचार्य जी, मेरे जो संतान प्राप्ति है वो हो गई, या नौकरी प्राप्त हो गई, या विवाह संपन्न हो गया, या बिजनेस या ऋण मुक्ति उनके हो गई। तो ऐसा सुन करके दिल को बहुत सुकून, बहुत तसल्ली और एक आत्म संतोष का भाव आता है कि लोगों का भला हो रहा है। तो इस जो मंत्र है इसका आपको शुक्रवार से प्रारंभ करना है, और शुक्ल पक्ष का प्रथम यदि शुक्रवार हो तो सबसे बेहतर रहेगा। संध्या काल या प्रातः काल आप इसको कर सकते हैं, और उत्तर या पूर्व मुखी होकर के आपको बैठना है घर के किसी पवित्र स्थान या पूजा स्थल पर, और 21 दिनों तक आपको लगातार नित्य रोजाना 11 माला इस मंत्र की जाप करनी है। और मंत्र साथियों कुछ इस प्रकार है: ओम एम लीम नमः यश्च मर्त्यः स्तवेरे भिस्त्वाम स्तोष्यत्य मलानने तस्य वित्तर्वीद
विभवेर्धन दारादि संप्रदाम नमो लीम एम ओम। इसमें हम मां अंबिके से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी मनुष्य अर्थात हम स्वयं आपकी स्तुति करता है उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने की कृपा करें। आपकी नौकरी लगेगी या प्रमोशन होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वित्त आपके पास में अधिक आएगा। वित्त अधिक आएगा तो समृद्धि भी आपकी बढ़ेगी, और समृद्धि को यदि आप सदुपयोग करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वैभव भी आपको अवश्य ही मिलेगा। तो बहुत ही चमत्कारिक ये साधना है, आप स्वयं करें यदि आपको आवश्यकता है, नहीं तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक इसकी सूचना आप जरूर पहुंचाएं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें।